का हिस्सा लेना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में एक आइन बना, उस आइन के तहत कोर्ट्स बने, उस आइन के तहत एक शरीयत कोर्ट बना। सिंध असम्बली ने जब ये एक्ट पास किया तो लोग गए शरीयत कोर्ट में। शरीयत कोर्ट बना ही इस मकसद के लिए था कि जो शरीयत के मुताबिक फ़ैसले हों उस पर उनकी जजमेंट आए। और इस टाइम तक एज वी स्पीक द ओनली फोरम इज़ शरीयत कोर्ट। शरीयत कोर्ट का जब अपील गई तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये जजमेंट पढ़ के सुनाता हूँ आपको। द फिक्सिंग ऑफ एन एज लिमिट टू एंटर इनटू मैरिज बाय द स्टेट or a government, as is done in the imputed law, is not against the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. The act of setting a minimum age limit for marriage and setting age for an adult eligible to solemnize marriage wide impute Section 2A of the Sindh Child Marriage Restraint Act 2013 is not against the Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. Hence, for the reasons stated here and above, and after examining the petition and hearing the petitioner at length, we are of the considered view that the petition is misconceived, hence is dismissed. शरीयत कोर्ट इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है जो शरीयत के केसेस को देखती है। अब शरीयत कोर्ट का ये मैंने आपको फैसला पढ़ के सुनाया है। Now the request is कि सर देर इज़ ऑलवेज एन अपोजिशन टू एवरीथिंग। हो सकता है हम कभी आप अपना नज़रिया इन पर मुसलत नहीं करना चाहते, इनका अपना एक नज़रिया है, वो अपने नज़रिए पे रहे। आपसे जो रिक्वेस्ट है, मैं बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जब आप एक एग्जम्पशन की तहरीक दे चुके हैं, आप हाउस का सेंस ले और वोटिंग करें। अगर ये वोटिंग में जीत जाते हैं तो बस बिल ड्रॉप हो जाएगा, पास हो जाएगा।